यहाँ उपस्थित दो महान नेता, जो मैं कहूंगा कि भारत के दाएं और बाएं हाथ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को साथ में देख करके मैं भूल गया कि मैं क्या कहने आया और क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन 4 लाइनें मैं आपको अर्पित करता हूं कि सूरत से शुरुआत हुई, आ जाओ हाथ मिलाएं हम। वाह, सूरत से शुरुआत हुई। बात बहुत अच्छी लगे तो आप इसको नवाजें। बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी ने ना कही हो, कि सूरत से शुरुआत हुई, आ जाओ हाथ मिलाएं हम। शिरडी वाले साईं बाबा का दरबार सजाएं हम। वाह, वैष्णो देवी के पर्वत पर मुस्लिम साथ निभाते हैं और ख्वाजा की मन्नत करने को हिंदू भी अब जाते हैं। वाह 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 वाह। और 2 लाइनें मेरी, जो इस 4 लाइनों के बाद 2 लाइनें हैं, वो अगर आप तक पहुंचाए तो एक नया आविष्कार होगा इस आजाद भारत में। हम आजाद भारत, वैश्विक पटल पे आजाद, लेकिन वैचारिक पटल पे हम शायद गुलाम थे, लेकिन आज इस संगम को देख के लगता है कि हम अब वैचारिक पटल पे भी आजाद हो जाएंगे। तो ये 2 लाइन समर्पित करता हूं आपको कि मस्जिद में सजदा करने अब हिंदू को भी जाने दो। मस्जिद में सजदा करने अब हिंदू को भी जाने दो और मंदिर में दर्शन के खातिर मुसलमान को आने दो। जब ये बात आ जाएगी तब असली रूप से हम आजाद हो जाएंगे। एक कविता छोटी सी आज गांधी को याद कर लें, और वो अंग्रेज जिन्होंने हम पर राज किया और उसके बाद में गांधी के साथ जो किया, और गांधी ने उन्हें अहिंसक तरीके से जवाब दिया, उसकी एक छोटी सी एक कविता जो कल रात को बनी। वैसे आज आजादी का दिन था, माँ भारती मेरे सपने में आई, मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, माँ भारत माँ, क्यों तुम मुस्कुरा रही हो? अरे इस देश को तो चारों तरफ से लूटा जा रहा है, फिर भी तुम्हारे इस आभा मंडल पे मुस्कान। माँ ने कहा, बेटा मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि कम से कम आज मुझे अपना बेटा लूट रहा है। कल तक मेरे बेटे नहीं, वो अंग्रेज मुझे लूटते थे। तो मैंने कहा, माँ जब अपना लूटता है तब तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो वो बोली कि नहीं बेटा, मैं माँ हूं, मेरा वक्ष स्थल बहुत बड़ा है, अपना लूटता है तो भी मेरे यहां से उसे आशीर्वाद ही जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उस विचार से हम आगे बढ़ें। एक गांधी को याद करते हुए 4 लाइन की कविता कि ओ गोरे गोरे ब्रिटेन, कहां गई तेरी वो ट्रेन। वाह। ओ गोरे गोरे ब्रिटेन, कहां गई तेरी वो ट्रेन जिसमें मेरे गांधी बैठे थे। तेरे पूर्वज भी उन्हें देखकर कुछ ज्यादा ही ऐंठे थे। ओ गोरे गोरे ब्रिटेन, कहां गई तेरी वो ट्रेन जिसमें मेरे गांधी बैठे थे। तेरे पूर्वज उन्हें देखकर कुछ ज्यादा ही ऐंठे थे। चलती ट्रेन को रोककर तूने जब गांधी को उतारा था, चलती ट्रेन को रोककर तूने जब गांधी को उतारा था, ब्लैक इंडियन कहकर पुकारा था। तो याद कर, हमारे गांधी ने तुझे शांति से ललकारा था। तेरी रंग भेद नीति के घमंड को बिना हिंसा किए मारा था। वाह। जब चलती ट्रेन से तूने मेरे गांधी को उतारा था, ब्लैक इंडियन कहकर पुकारा था, तो याद कर, हमारे गांधी ने तुझे शांति से ललकारा था। तेरी रंग भेद नीति के घमंड को बिना हिंसा किए मारा था। डियर ब्लेयर, यू आर नॉट क्लेवर। क्या अंदाज है साहब। डियर ब्लेयर, you are not clear, you don't know what is the basic difference between black and fair। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगना चाहिए कि GTPL ने एक पढ़ा लिखा कभी भी बुलाया है यहाँ। बहुत ही अच्छी कोशिश है साहब। वाह 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 वाह। डियर ब्लेयर, you are not clever, you don't know what is the basic difference between black and fair। और लाल चमड़ी के रंगरेज, रंग भेद नीति के अंग्रेज, और लाल चमड़ी के अंग्रेज, रंग भेद नीति के रंगरेज, तुम तन से काले हो, तुम तन से भले गोरे हो पर मन से काले। बिल्कुल बिल्कुल। तन से भले गोरे हो पर मन से काले, हम मन से गोरे हैं, तन से भले काले हैं। पर मेरे गांधी की नीति पर पूरी दुनिया ने नाज किया। मेरे गांधी की नीति पर पूरी दुनिया ने नाज किया।
इसीलिए तो दक्षिण अफ्रीका पर नेल्सन मंडेला ने राज किया और आज देख अमेरिकी व्हाइट हाउस भी ब्लैक ब्लैक हाथों में है। अरे देख कितना गजब का दम मेरे गांधी की बातों में है। देख कितना गजब का दम मेरे गांधी की बातों में है। ये आजादी हमने पाई, बहुत अच्छे साहब। लेकिन वापिस मैं कहता हूं कि हम वैचारिक रूप से गुलाम हुए। मैं माफी चाहता हूं, किसी व्यक्तिगत की तरफ मेरा कोई इशारा नहीं है, लेकिन जो हम आज देख रहे हैं उस पे एक व्यंग्य कविता कि जाति धर्म भाषा के नाम पर देश का हर एक हिस्सा जलता है। जाति धर्म भाषा के नाम पर देश का हर एक हिस्सा जलता है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर केवल बेगुनाह इंसान मरता है, लेकिन कुर्सी में बैठा बैठा मुंगेरी लाल रोज गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है, क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है। अरे आतंकवादी देश की छाती पर मूंग दलता है। मेरी हर लाइन में एक हिंदी का मुहावरा आएगा, उस पर ध्यान दें कि आतंकवादी देश की छाती पर मूंग दलता है, कसाब और अफजल गुरु मेहमान बनकर पलता है। भले ही इस देश की 100 करोड़ जनता को खलता है, लेकिन कुर्सी पर बैठा मुंगेरी लाल रोज कोयले की दलाली में काले हाथ करता है। क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है, क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है। नेता मतदाता की नाव देखकर मचलता है, खोटा सिक्का भी चुनाव में बिंदास चलता है। भले ही लल्लू रोज गरीबी से गलता है, लेकिन कुर्सी पर बैठा मुंगेरी लाल तो रोज अपना उल्लू सीधा करता है। क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है, क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है। आरक्षण के नाम पर पूरा देश जलता है, संरक्षण के नाम पर केवल भ्रष्टाचार पलता है। कभी नंदीग्राम तो कभी नंदलाल बाजार जलता है, लेकिन कुर्सी पर बैठा बैठा मुंगेरी लाल रोज एक तीर से दो शिकार करता है। क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है, क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है। और चीन हमारी सीमाओं पर शिकंजा कसता है। अमेरिका की दोगली नीति में देश फंसता है, फिर भी पाकिस्तान के साथ केवल बातचीत का रास्ता है। फिर भी पाकिस्तान के साथ केवल बातचीत का रास्ता है। मुंगेरी लाल की नज़र में शायद इस देश का इंसान बहुत सस्ता है, इसीलिए कुर्सी पर बैठा बैठा मुंगेरी लाल मुंह लटकाए मूछ में हंसता है। क्योंकि अपन के देश में तो सब कुछ चलता है, क्योंकि